हाल ही में राज्यसभा 2026 के इलेक्शंस हुए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर राज्यसभा के इलेक्शंस क्यों मायने रखते हैं और आखिर राज्यसभा के इलेक्शंस होते कैसे हैं? अगर नहीं तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग रूलिंग अलायंस एनडीए ने इस बार कैसा परफॉर्म किया। बता दें एनडीए ने इस बार काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है। बिहार में एनडीए ने सभी 5 सीट स्वीप कर ली, जबकि ओडिशा में भी उन्होंने मेजॉरिटी सीट्स जीत ली है। और ये जीत क्रॉस वोटिंग और अपोजिशन के इंटरनल इश्यूज की वजह से और भी इम्पैक्टफुल हो गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, लगभग 26 कैंडिडेट्स बिना कंटेस्ट के ही इलेक्टेड हो गए, जो दिखाता है कि कई स्टेट्स में पॉलिटिकल इक्वेशंस ऑलरेडी क्लियर थी। ओवरऑल देखा जाए तो राज्यसभा में एनडीए की स्ट्रेंथ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, जो पार्लियामेंट के पावर बैलेंस को डायरेक्ट इफेक्ट कर सकती है। अब आपको बताते हैं कि आखिर राज्यसभा है क्या। दरअसल राज्यसभा पार्लियामेंट का अपर हाउस है, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। इसका मेन काम होता है देश के अलग अलग स्टेट्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करना, ताकि नेशनल लेवल पर लॉज बनाते वक्त स्टेट्स की आवाज भी इक्वली सुनाई दे। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर आते हैं कि आखिर राज्यसभा के इलेक्शंस होते कैसे हैं। बता दें, लोकसभा इलेक्शंस में आम जनता डायरेक्टली वोट करती है, लेकिन राज्यसभा के मेंबर्स को लोग डायरेक्टली चूज नहीं करते। इन्हें इलेक्ट करते हैं स्टेट्स के एमएलएस, यानी विधानसभा के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। इस प्रोसेस को इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम भी कहा जाता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 80 के अंडर डिफाइंड है। राज्यसभा के इलेक्शंस में सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम नहीं होता, बल्कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यूज किया जाता है, जिसका मतलब है कि एमएलएस कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस ऑर्डर में वोट देते हैं, जैसे कि फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस और फोर्थ प्रेफरेंस। इस सिस्टम का फायदा ये है कि वोट वेस्ट नहीं होता। अगर किसी कैंडिडेट को पहले प्रेफरेंस से ही रिक्वायर्ड वोट्स मिल जाते हैं या वो एलिमिनेट हो जाता है, तो वोट ऑटोमेटिकली नेक्स्ट प्रेफरेंस कैंडिडेट को ट्रांसफर हो जाते हैं। इससे रिप्रेजेंटेशन ज्यादा फेयर हो जाता है। अब मेन सवाल उठता है कि आखिर राज्यसभा में जीतने के लिए कितने वोट्स चाहिए होते हैं। तो बता दें, इसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है जिसे कोटा कहते हैं, और जो भी कैंडिडेट इस कोटा को अचीव कर लेता है वो इलेक्शन जीत जाता है। और इसी कोटा सिस्टम से इंश्योर होता है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेंटेन रहे। बता दें, राज्यसभा में एक मेन फीचर है और वो है ओपन बैलेट सिस्टम। राज्यसभा इलेक्शंस में सीक्रेट बैलेट होता ही नहीं है। राज्यसभा में एमएलएस को अपना वोट ओपनली अपनी पार्टी को दिखाना पड़ता है, और इस ओपन बैलेट सिस्टम का मेन पर्पस होता है क्रॉस वोटिंग को रोकना, यानी कि एमएलएस अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाकर वोट ना करें। लेकिन कई बार इसमें भी पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिल जाता है। अगर किसी गवर्नमेंट के पास राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं होती, तो उसके लिए बड़े रिफॉर्म्स पास करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और इसी वजह से राज्यसभा इलेक्शंस काफी स्ट्रैटेजिक होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए अलायंस बनाती है, एमएलएस को यूनाइटेड रखने की कोशिश करती है, और हर सीट के लिए एक स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन भी करती है। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।